महकमा तालीम का अनोखा कारनामा खुदादा कॉलोनी का 40 साल पुराना गर्ल्स स्कूल कई किलोमीटर दूर मुंतकिल करने का हुक्म। डायरेक्टर स्कूल्स ने मुस्लिम गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की 200 तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। माजी में भी स्कूल की मुंतकली से सिर्फ 60 तालिबात रह गई थी। स्कूल को सुनसान इलाके में वाक़िया क्राइस्ट द किंग में मुंतकिल करने पर वालिदैन सीखपा कहा, अपने बच्चों को इतनी दूर और सुनसान इलाके में नहीं भेज सकते। मैट्रिक बोर्ड नकल रोकने में नाकाम, अब इंटर बोर्ड इंतज़ामिया का इम्तिहान। इंटरमीडिएट के इम्तिहान का 1 जून से आगाज़, इंतज़ामात मुकम्मल। 26 इंतहाई हसास इम्तिहानी मराकज़ की CCTV कैमरों से निगरानी होगी। मुफ्त तिब्बी इमदाद और ठंडे पानी की फराहमी का भी इंतज़ाम। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम अहमद मेमन कहते हैं, हसास इम्तिहानी मराकज़ के लिए रेंजर्स की खिदमात हासिल हैं। हर पेपर पर सेंटर का वाटर मार्क प्रिंट होगा। कोई पेपर लीक हुआ तो पता चल जाएगा कि सेंटर से आउट हुआ। इम्तिहानी सेंटर्स में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए कि इलेक्ट्रिक को ख़त लिख दिया। इम्तिहानी अमले का मुआवजा बढ़ाने की खुशखबरी भी सुना दी। इंटर इम्तिहानात में ठंडे पानी की फराहमी, पंखों और फर्नीचर की दस्तियाबी। तलबा को सहूलतें फराहम करने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन को ख़त। कॉलेज प्रिंसिपल्स को इम्तिहानात में तलबा को बेहतरीन सहूलत फराहम करने की हिदायत। इम्तिहानी मरकज़ और इम्तिहानी पर्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की भी ताक़ीद। कराची सेफ सिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनेगा। 12,000 नए कैमरे नस्ब, 2,000 अपग्रेड होंगे। कैमरे की आंख जराइम पेशा अनासिर को शनाख्त करेगी। शहर की 54 साइट्स पर नस्ब कैमरों से मुतल्लिका थाने मॉनिटरिंग करेंगे। पहले फेज़ में जदीद कैमरों से लैस 5 गाड़ियाँ गश्त पर मामूर होंगी। DG सेफ सिटी प्रोजेक्ट आसिफ एजाज शेख की इजलास को ब्रीफिंग। इजलास वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार की ज़ेर सदारत DIG CTD के दफ्तर में हुआ। NRTC को 1 अरब रुपए की पहली किस्त तक चेक जारी। वज़ीर दाखिला की सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पहला फेज़ 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। म्यूनसिपल टैक्स की रकम 5,000 से कम करके 50 रुपये कर दी। बल्दिया उस्मा नए निज़ाम से 5.5 अरब रुपये इकट्ठा कर सकेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कौंसल का बुनियादी हक है वो टैक्स निज़ाम मुतारिफ करवाए। टैक्स के पैसे शहर की फलाह बहबूद पर खर्च किए जाएँ। माजी में इस शहर में पर्ची सिस्टम चलता रहा। हमने म्यूनसिपल टैक्स के इलेक्ट्रिक के जरिए इकट्ठा करने का फैसला किया। 2.5 साल हम इस मामले पर जिद्दोजहद करते रहे। 10 जून को कौंसिल के इजलास में करारदाद लाएंगे। हर UC और टाउन को मज़ीद बाइख्तियार बनाया जाएगा। पानी कराची का सबसे बड़ा मसला, किसी ने K4 बंद किया और किसी ने चलाने का वादा किया। पैसे आते हैं उसको फिर शहर की तरक्की के लिए, शहर की तामीर के लिए, शहर की आवाम की फलाह बहबूद के लिए उन पैसों को खर्च किया जाए। बदकिस्मती के साथ माजी में जो भी लोग बरसर इक़्तिदार कराची शहर में रहे, उन्होंने इस टैक्सेशन के निज़ाम को शफ़ाफ बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। और जो एक पर्ची सिस्टम चलता है ना, कैश ओरिएंटेड सिस्टम, उसके ऊपर सिर्फ अपनी तवज्जो रखी। लियारी नदी गुलशन इकबाल के तरफ अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह। मुख्तलिफ UCs के चेयरमैन, सिटी काउंसिल की ख़वातीन मेंबरान ने पौधे लगाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शाहराहों के अतराफ भी शजरकारी का आज़म। कहा, मलीर नदी के बाएं किनारे पर 3,000 पौधे लगा रहे हैं। कराची को अर्बन फॉरेस्ट के जरिए सरसब्ज किया जाएगा। कराची के हर ज़िले में पार्कों को बेहतर करेंगे। MQM का बजट सिफारिशात बजट में शामिल करने का मुतालबा। कराची में नई यूनिवर्सिटी बनाने, सोलर पैनल के लिए बिला सूद कर्ज देने की तजवीज़। गवर्नर हाउस में मुत्तहिदा के अरकान असम्बली की बड़ी बैठक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हमें बिजली नहीं सस्ती बिजली चाहिए। टैंकर वाला जो पानी बेचता है वो कहाँ से आता है? पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए कराची को खड़ा करना होगा।
फारूक सत्तार बोले, कराची 4000 अरब टैक्स देता है, यहाँ ट्रेन चलनी चाहिए। गवर्नर सिंध ने कहा, कराची में बिजली, पानी और गैस संगीन मसला। SIFC पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालेगा। कराची को वो तवानाई देना पड़ेगी जो कई सालों से नहीं दी गई। कोई शोबा भी तहकीक और जिद्दत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह का पोस्ट ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, AI टेक्नोलॉजी पाकिस्तान जैसे महदूद वसाइल वाले मुल्क के लिए मुफीद है। डिजिटाइजेशन और AI सेहत की तहकीक को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश है। माहिरीन नई खोज से अद्वियात को मार्केट में बरवक्त और कम लागत पर लाएं। Excellent work that is being done here at the GPMC and the other universities in the province of Sindh. We are very, very proud of it. And inshallah, we will work with the GPMC, with other education institutions to promote research, to promote modern technology coming into the medical profession. सिंध हुकूमत की 5 साला कारकर्दगी तरक्याती मनसूबे अव्वलीन तरजीह रही। तरक्याती मनसूबों पर 614 अरब 37 करोड़ खर्च किए गए। शाहराहों की तामीर पर सबसे ज़्यादा 38% खर्च हुए। सेहत, तालीम और ज़राअत पर सबसे कम रकम खर्च की गई। ज़राअत पर सिर्फ 3% रकम 21 अरब 19 करोड़ लगाई। पानी और सफाई पर 89 अरब 79 करोड़ 8 लाख रुपए। शोबे आपाशी पर 20% रकम 120 अरब 42 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च किए। कराची में ताज 2 स्कीम पर इजलास। ताजुर्रों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। FBI की जानिब से खौफ व हरास रजिस्ट्रेशन में बड़ी रुकावट करार दी थी। FBI से रजिस्ट्रेशन में आने के लिए 5 साल का ऑडिट इस्तिस्ना मांग लिया। नए रजिस्टर्ड ताजरों को वेल्थ टैक्स से भी मुस्तस्ना करार देने का मुतालबा। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में अमवा की तादाद 6 हो गई। सिविल अस्पताल बर्न वार्ड में 13 ज़ेरे इलाज अफराद की हालत तशवीशनाक। गवर्नर वज़ीर आला सीनियर सूबाई वज़रा का इजहार अफसोस। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला ने सिविल अस्पताल में जख्मियों की आयादत की। डॉक्टर्स को जख्मियों को बेहतर इलाज मुआलजे की हिदायत। सूबाई वज़ीर सेहत को पटेल अस्पताल का दौरा करने की भी हिदायत दी। कहा, सिंध में गैस की किल्लत है, सिलेंडर के इस्तेमाल में इजाफा हुआ। सिलेंडर की दुकानों के खिलाफ एक्शन लेंगे। गैस सिलेंडर्स किस मेयार के हैं, उनको कौन सर्टिफिकेट देता है, और ये दुकानें मोहल्लों में कैसे खुल गई हैं, किन की परमिशन से खुली हुई हैं, किसने लाइसेंसेस दिए हैं। मेरे हिसाब से तो उन लोगों को सज़ाए मौत दे देनी चाहिए। मनम ज़फ़र ख़ान 20वें अमीर जमात इस्लामी कराची मुंतखब। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने पार्टी अरकान की राय से मुकर्रर किया। मनम ज़फ़र इससे कबल नाज़िम इस्लामी जमीयत तुलबा कराची समेत दीगर अहम जिम्मेदारियों पर फाइज रहे हैं। मनशा की रोकथाम के लिए महकमा एक्साइज नारकोटिक्स में इस्लाहात लाने की तैयारी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मनशा के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाने की हिदायत। कहा, हुकूमत मनशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तमाम वसाइल और सहूलियात बरोए कार लाए। मनशा के मामले में किसी भी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईद उल अज़हा के मौके पर मरकज़ी बैंक का बड़ा इक़दाम। अब मवेशी मंडी में नकदी रख कर ले जाने की ज़रूरत नहीं। जानवर की खरीदारी के लिए ऑनलाइन अदायगी की हद 50 लाख रुपए मुकर्रर। स्टेट बैंक ने 20 जून से ऑनलाइन रकम ट्रांसफ़र की हद बढ़ा दी। मरकज़ी बैंक के मुताबिक डिजिटल अदायगी की हद में इजाफा सार्फिन की सहूलत के पेश नज़र किया गया। जाँच पड़ताल के बाद हद में मज़ीद इजाफे की तवक्को। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ताजर भी सड़कों पर आने के लिए तैयार। शजील गोपलानी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान। कहा, टिम्बर मार्केट में बिल भरने के बावजूद लोड शेडिंग होती है। ऑडिट कराया जाए तो के इलेक्ट्रिक कराची वालों का मकरूज निकलेगा। मौसम नकवी ने लाहौर में ऑडिट करवाया। वज़ीर आला भी के इलेक्ट्रिक को ऑडिट करवाएं।
ताकि हकाइक सामने आए कि इलेक्ट्रिक हमेशा हुकूमत को ब्लैकमेल करती है कि इलेक्ट्रिक तांबा चोर और करप्ट है। अगर फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि खरबों रुपए कराची वालों के कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर निकलेंगे। जिस तरीके से हमारे मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ का लाहौर का फॉरेंसिक कराया तो करोड़ों जो है यूनिट उनको वापस मिले लाहौर के रिहायशी। अगर हमारे सिंध के वज़ीर आला सिंध जो है वो कम अज़ कम फॉरेंसिक इनका लैब ही करवा ले ना, इनका जितना फॉरेंसिक लैब करा ले तो पता चल जाएगा अरबों खरबों रुपए हमारे कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर निकलेंगे। घी सस्ता होते ही यूटिलिटी स्टोर से गायब, घी सस्ता किया तो फराहम भी किया जाए, शहरियों का शिकवा। मुतलका अफसरान को छापे मारकर हकाइक सामने लाने की अपील। घी की कीमत 18 रुपये कमी से 445 रुपये मुकर्रर की गई। BISP सार्फिन के लिए फी किलो घी 375 रुपये किया गया। तो बेहतर हुकूमत की तरफ से बेहतरीन इक़दाम है पब्लिक के लिए, लेकिन यहाँ यूटिलिटी स्टोर पे 18 रुपये सस्ते वाले घी मिले तो तब 2 महीने बाद आओ 6 महीने बाद आओ कुछ नहीं मिलता। रिलीव सब झूठ है ये। और सिंध सेक्रेटेरिएट के सिक्योरिटी इंचार्ज की डेपुटेशन पर तैनाती का इंकशाफ। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने नोटिस दे दिया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की सरजनिश भी कर दी। मिर्ज़ा मोहम्मद आमिर बेग को ओहदे से फारिग कर दिया। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सेक्शन अफसर वकार अहमद गलोट के सुपुर्द। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सिंध सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी का नया प्लान तलब कर लिया।